जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आशीतेश एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों, हम लोग आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि कौन से इस तरीके के 8 पॉइंट होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हम अपने लाइफ पार्टनर के साथ जो हैं वो कहीं ना कहीं पहले से जुड़े हुए हैं या डेस्टाइंड थे कि हम लोगों को आपस में मिलना है। इंपॉर्टेंट वीडियो है, इन्फॉर्मेटिव भी है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। इनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है, अपने जीवन में एनालिसिस कराना है, प्रोफेशन के बारे में पूछना है, फाइनेंसिस के बारे में पूछ रहा है, करियर के बारे में, संतान के बारे में, बहुत आसान है। आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान अवश्य रखिएगा कि पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी है, जिनको न्यूमरोलॉजी सीखनी है, वास्तुशास्त्र सीखना है, उनका स्वागत है, वो अवश्य सीख सकते हैं। इन्हीं नंबरों पे कॉल करके ईमेल के थ्रू कोर्स के बारे में, ड्यूरेशन के बारे में और फीस के बारे में जानकारी ली जा सकती है। स्वागत है, अवश्य सीखिए। और जो ज्योतिष है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जीवन में हम लोगों को एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करती है, मनुष्य बनाने में मदद करती है। सुंदर। तो देखिए, जो ये वीडियो है इसका इम्पोर्टेंस क्यों है। देखिए, कई ऐसे वीडियोज़ हैं मैरिज को लेके जो बनाते रहते हैं। उसका मेन पर्पस क्या रहता है कि जो बहुत ज़्यादा गूढ़ता से पत्रिका देखने वाले नहीं भी हैं, अब वो डिपेंड हो रहे हैं किसी के ऊपर, या जो ऐप्स आते हैं उससे अपने गुण वगैरह निकाल लेते हैं और जानते हैं कि हाँ भाई ऐसे चार्ट मिल गया हमारा, और फिर कई बार देखिए उसमें गड़बड़ हो जाती है। या कहीं हम किसी से पूछ लेते हैं, लोकली कहीं से जानकारी ले लेते हैं और हमको वो सही जानकारियाँ नहीं मिल पाती हैं, और कई बार जो है प्रॉब्लम्स हो जाती हैं विवाह में, और इवेंचुअली फिर आपस में जो है कहीं ना कहीं कोई नोक झोंक या लड़ाई झगड़ा, और या सिवियर केसेस में फिर सेपरेशंस तक भी बात चली जाती है। तो देखिए, ये वाले जो पॉइंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसका मेजर इम्पटस क्या है, मेजर इसका थ्रस्ट क्या है कि देखिए, ये जान लीजिए कि आप कहीं ना कहीं से अपने लाइफ पार्टनर के साथ पहले से कनेक्टेड होने की प्रभु ने रचना रची हुई है, जैसे सभी के साथ रची होती है। तो जिनके साथ भी आप आ रहे हैं उनके साथ आपको ये मालूमात हो सकती है, जानकारी हो सकती है कि हाँ भाई, हम जिनके साथ विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं या बंधे हुए हैं उनके साथ हम डिस्टाइंड थे, या हो सकता है हम किसी प्रकार का कोई अदला बदला चुकाने आते हैं। ये भी देखिए पता चल जाता है। तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको मदद करता है। मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स के हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि मैरिज आपकी होती है, जब लाइफ पार्टनर होता है वो आपके साथ पहले से कहीं से अटैच है कि नहीं है। बाकी की चीज़ें और मदद करती हैं हम लोगों को देखने में कि वो चीज़ें अच्छी रहने वाली हैं कि नहीं, जबकि ये 8 पॉइंट्स भी आपको एक प्रकार से कॉन्क्रीट रिजल्ट प्रदान करेंगे ये बताने में कि हाँ, चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी और कहाँ बुरी हो सकती हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट है कि पत्रिका में अगर मंगल और शुक्र महाराज आपस में त्रिकोण पोजीशन में बैठे हुए हैं, जैसे मंगल महाराज मान लीजिए बैठे हुए हैं पत्रिका में मेष राशि में, और शुक्र महाराज बैठे हुए हैं धनु राशि में, तो ये आपस में जो पोजीशन हो गई वो 5 और 9 की हो गई। मंगल से जो है शुक्र महाराज 9th में हैं, और शुक्र से मंगल जो हैं वो 5th में हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये आपकी पत्रिका में तो इम्पॉर्टेंट है, अगर ऐसा होता है तो बहुत उत्तम बात है। ये मैं आपको बता रहा हूं। यही आपको आपके लाइफ पार्टनर की पत्रिका में भी देखना है कि उनकी पत्रिका में मंगल और शुक्र की आपस में क्या पोजीशन बन के आ रही है। अब जैसे किसी की पत्रिका में, आपकी पत्रिका में अगर मंगल महाराज बैठे हुए हैं मेष राशि में उदाहरण के तौर पे, और शुक्र महाराज बैठे हुए हैं स्कॉर्पियो साइन में, वृश्चिक राशि में, पहले ही पता चल जाएगा कि हाँ भाई, ये हमारा मैरिज के लिए जीवन में
उठापटक खटपट हो सकती है, क्योंकि मंगल और शुक्र की पोजीशन आपस में षडाष्टक हो गई, एक दूसरे से 6th और 8th में बैठे हुए हैं। अब आपके लाइफ पार्टनर की पत्रिका में भी मंगल और शुक्र उनकी अपनी पत्रिका में वो भी मालूम पड़ा इसी तरीके की पोजीशंस में बैठे हुए हैं, ये आपका कोई मैच बन के नहीं आता है। पहली ये बात याद रखिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है देखना। तो जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया है कि मंगल और शुक्र की पोजीशन आपकी पत्रिका में एक दूसरे से 5th और 9th की अगर पोजीशन आती है तो सबसे बेस्ट मानी जाती है। आपके लाइफ पार्टनर की पत्रिका में भी अगर मंगल महाराज इन्हीं पोजीशंस में बैठे हुए हैं तो भी देखिए बेस्ट मानी जाती है। अब इसी में एक स्टेप आप और आगे लेंगे, ये तो आपने अपनी पत्रिका में देख लिया और आपके लाइफ पार्टनर की पत्रिका में कि मंगल और शुक्र की पोजीशन आपस में कैसी बैठी हुई है। अगर ऐसी स्थिति में जो मैंने बताया तब तो सर्वोत्तम है। अच्छा, अब दूसरा इसी स्टेप में जैसे आगे बढ़ेंगे, आपकी पत्रिका में मान लीजिए मंगल महाराज बैठे हुए हैं मेष राशि में और आपके लाइफ पार्टनर की पत्रिका में वहां पे शुक्र महाराज बैठे हुए हैं मेष राशि में, तो आप मान के चलिए ये उत्तम पॉइंट हो गया। आप लोग पहले से ही मिलने के लिए डेस्टाइंड थे कि प्रभु ने ये चीज लिखी हुई है। एक दूसरे के साथ वो अट्रैक्शन रहता है ना, एक मेल और एक फीमेल एनर्जी पहले से ही आपस में जुड़ी हुई है, ये बताता है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि मार्स जो है वो शिव की एनर्जी हैं और शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं गौरा या उमा की एनर्जी हैं लेके आती हैं। तो ये दोनों एनर्जी जब आपस में इस तरीके से बैठे होंगे तो देखिए सुंदर नतीजे निकलेंगे। अब आपकी पत्रिका में जैसे मैंने बताया मंगल महाराज बैठे हुए हैं मेष राशि में और उनकी पत्रिका में शुक्र बैठा हुआ है मेष राशि में, बहुत सुंदर बात होती है। अब आपकी पत्रिका में अगर मंगल बैठे हुए हैं मेष राशि में और आपके लाइफ पार्टनर की पत्रिका में शुक्र बैठा हुआ है, मान लीजिए धनु राशि में बैठा हुआ है, तो भी वो आपकी पत्रिका के मंगल से 5th और 9th की पोजीशन हो गई। उत्तम बात है, ये चीज ये याद रखिएगा कि अगर आपकी पत्रिका में मंगल महाराज मेष राशि में उदाहरण के तौर पे बैठे हुए हैं या कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, यूं मान लीजिए कि मंगल आपकी पत्रिका में कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, तो अब अगर जो आपका लाइफ पार्टनर है उनकी पत्रिका में शुक्र महाराज जो हैं अगर वो मिथुन राशि में बैठे होंगे, वहां से पंचम, कुंभ राशि से जब आप काउंट करेंगे तो मिथुन राशि आएगी पंचम। अगर वो उनकी पत्रिका में मिथुन राशि में शुक्र महाराज बैठे हुए हैं या तुला राशि में बैठे हुए हैं जो कुंभ राशि से 9th में पड़ती है, तब मान के चलिए कि ये प्रीडेस्टाइन्ड जो है आपस में एक दूसरे का मिलना था और आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक म्यूचुअल प्यार, एक म्यूचुअल अट्रैक्शन हमेशा बना रहता है। एक दूसरे को यूं कहते हैं कि पूरक वाली स्थिति हो जाती है। तो मंगल और शुक्र की ये सबसे बेस्ट पोजीशंस होती हैं। अपनी पत्रिका में भी देख लीजिए, पहला जैसे मैंने पॉइंट बताया कि अपनी पत्रिका में भी देख लीजिए कि मंगल और शुक्र आपस में कैसे बैठे हुए हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, अपने लाइफ पार्टनर की पत्रिका में देख लीजिए कि वो कौन सी स्थिति में बैठे हुए हैं। अब मान लीजिए कि आपकी पत्रिका में मंगल बैठे हुए हैं कुंभ राशि में और लाइफ पार्टनर की पत्रिका में शुक्र बैठा हुआ है कर्क राशि में। अब आप समझ सकते हैं कि कुंभ राशि और कर्क राशि आपस में षडाष्टक योग बनाती है, तो क्या ये वाला जो आपस का कॉम्बिनेशन होगा वो बहुत बढ़िया होने वाला है? नहीं, यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रेम में कमी होगी और क्रोध में, इंपल्सिवनेस में, लड़ाई झगड़े में तेजी आ सकती है, इमोशंस हर्ट हो सकते हैं। तो ये पॉइंट आप अवश्य याद रखिए कि आपकी पत्रिका के मंगल और शुक्र आपके लाइफ पार्टनर की पत्रिका के मंगल और शुक्र के साथ कौन सी पोजीशंस के साथ बैठे हुए हैं। अगर जैसे मैंने पहले ही बता दिया 5th और 9th के हैं तो बेस्ट माने जाते हैं। ये अप्रोप्रिएट कंडीशन है कि हाँ, हमारा पास्ट लाइफ से ही आपस में एक कॉम्बिनेशन चला आ रहा है जो बेस्ट है। ये सिंपल है, एक चीज है, आप वो याद रखिए और कॉम्प्लिकेशंस में जाने की बजाय से। दूसरा पॉइंट है, अगर आपकी पत्रिका में मान लीजिए शुक्र जिस राशि में बैठे हुए हैं उस राशि में लाइफ पार्टनर की पत्रिका में राहु महाराज अगर बैठे हुए हैं
तो भी देखिए उत्तम स्थिति है। वो ये बताती है कि कहीं ना कहीं से आप लोगों का मिलना तय था, आप लोगों आपस में अट्रैक्ट बहुत होंगे एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा एक प्रकार से आपस में फिजिकल और हर प्रकार का अट्रैक्शन बना रहेगा, और ये पहले से एक तरीके से चला आ रहा है, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। देखिए दूसरा पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूं, पहले वाले में 2 पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए, ये दूसरा पॉइंट है कि आपकी पत्रिका में शुक्र जिस राशि में बैठा होगा उस राशि में अगर लाइफ पार्टनर की पत्रिका में राहु बैठा होगा, जैसे शुक्र महाराज बैठे हुए मान लीजिए आपकी पत्रिका में मेष राशि में, और राहु महाराज बैठे हुए हैं आपके लाइफ पार्टनर की पत्रिका में मेष राशि में, उत्तम है। ये आपस में सुंदर कॉम्बिनेशन है जो पहले से चला आ रहा है। यहाँ पे एक और पॉइंट है कि अगर आपकी पत्रिका में शुक्र महाराज जिस भी राशि में बैठे हुए हैं उस राशि से त्रिकोण में भी अगर राहु महाराज बैठे हुए हैं तो भी विवाह उत्तम माना जाता है, सफल माना जाता है। जैसे कि आपकी पत्रिका में मान लीजिए शुक्र महाराज बैठे हुए हैं कर्क राशि में, और आपके लाइफ पार्टनर की पत्रिका में जो राहु महाराज हैं वो कर्क राशि में बैठे हों, वृश्चिक में बैठे हों, स्कॉर्पियो में, या मीन राशि में बैठे हों, जो कर्क राशि से त्रिकोण में पड़ती है, 5th और 9th पोजीशंस में पड़ती है। इन पोजीशंस में लाइफ पार्टनर की पत्रिका में राहु का बैठना भी उत्तम और शुभ माना जाता है। इससे भी हमको ये पता चलता है कि एक तो विवाह अच्छी तरीके से चलेगा, दूसरा आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं हमारे पहले के संयोग जुड़े हुए हैं। ये बात अवश्य याद रखनी है। देखिए ये पॉइंट अवश्य याद रखिए कि जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं उसमें से अगर 4-5 पॉइंट्स आपकी पत्रिका में मिल रहे हैं तो उतना ही अच्छा एक प्रकार से वेटेज प्राप्त हो रहा है, उतना ही ज्यादा बली रिश्ता हो रहा है आप लोगों का। और जो 2-1 नेगेटिव पॉइंट्स हैं अगर पत्रिका में वो हैं तो वो फिर बहुत खराब तरीके से काम करते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये बात याद रखिए, ये नहीं है कि अगर आपकी पत्रिका में एक पॉइंट मिल गया कि मंगल आपकी पत्रिका में और शुक्र जो है वो त्रिकोण स्थान में बैठा हुआ है, लेकिन लाइफ पार्टनर की पत्रिका में आपका मंगल और उनका जो मंगल और शुक्र की पोजीशन है वो आपस में सुंदर तरीके से नहीं बैठी हुई है, तो देखिए गड़बड़ हो जाएगा। ये पॉइंट अवश्य देखने वाले हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, देखिए तीसरा, आपका जो लगन है, कोई भी लगन हो, मान लीजिए मेष लगन, वृष लगन, मिथुन लगन, कर्क लगन, आपका जो लगन है वही आपके लाइफ पार्टनर का लगन हो, फर्स्ट पॉइंट इसमें, या जो आपका लगन है उसका जो लगन का लॉर्ड है वो आपके लाइफ पार्टनर की पत्रिका में लगन में बैठा हो या लगन लॉर्ड के साथ हो, तब भी ये माना जाएगा कि आप लोग प्री डिस्टाइंड हैं पहले से मिलने के लिए। अगर मान लीजिए आपका लगन है मेष और उसका स्वामी होता है देखिए मंगल, अब या तो आपके लाइफ पार्टनर का जो लगन है वो मेष हो, या आपकी पत्रिका में जो लगन का लॉर्ड है मंगल वो आपके लाइफ पार्टनर की पत्रिका में फर्स्ट हाउस में बैठा हो, या आपकी पत्रिका का लगन का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर के लगन के स्वामी के साथ बैठा हो, तब भी देखिए ये चीज पूरी हो जाती है कि आप लोगों का आपस में कहीं बहुत गहरा नाता पहले से चला आ रहा है। गुड और बैड वो देखिए अलग पॉइंट्स हैं, जैसे और वीडियोस में बताते रहते हैं। यहाँ पे ये मेन पॉइंट है कि हाँ आप लोगों का मिलना लिखा हुआ था, और जितने ज़्यादा पॉइंट्स इसमें भी देखिए अगर बढ़ते हुए मिलते चले जा रहे हैं उतना अच्छा आप लोगों का रिश्ता भी होगा, आप ये भी मान लीजिए। चौथा पॉइंट क्या है, देखिए जो आपकी लाइफ पार्टनर का नवमाशा का लगन होगा, जैसे उनका लगन है मान लीजिए वृश्चिक और उनका नवमाशा का लगन है मान लीजिए कर्क, आपके लाइफ पार्टनर का। अब आपका जन्म अगर कर्क लगन में हुआ है तब भी आप लोग मान के चलिए कि प्री डिस्टाइंड थे, पहले से मिलना आप लोगों का तय था और ये सुंदर संबंध बना के आता है। फिर से सुन लीजिए, जो आपके लाइफ पार्टनर का नवमाशा का लगन होगा वो लगन
आपके जीवन का लगन हो, अगर आप उसी लगन में उदय हुआ हो, आपके जन्म हुआ हो, तो आप मान के चलिए कि ये एक अच्छा मैच माना जाता है, या यूं माना जाता है कि हम पहले से ही मिलने के लिए तय थे। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूं, उसको दोबारा से चाहे सुन लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बताने के लिए कि हम लोगों की मैरिज अच्छी जाएगी और हम लोग पहले से किस तरीके से मिले हुए हैं। अब आपकी पत्रिका का 5th हाउस का लॉर्ड आप मान लीजिए, अब जैसे उदाहरण के तौर पे आपका जन्म हुआ, मान लीजिए ये मिथुन लगन में, मिथुन लगन में आपका जन्म हुआ मान लीजिए, और आपका 5th हाउस का लॉर्ड कौन हुआ? शुक्र महाराज। अब आपकी पत्रिका के जो 5th हाउस का लॉर्ड है, मतलब शुक्र, वो आपके लाइफ पार्टनर के लगन लॉर्ड के साथ अगर डायरेक्ट संबंध बना रहा है, मतलब कि बैठा हुआ है या लगन में बैठा हुआ है, क्या बता रहा है? आप और आपके लाइफ पार्टनर के बीच का जो प्रेम है वो बहुत पहले से चला आ रहा है और आगे भी कंटिन्यू रहेगा, फ्यूचर की तरफ भी जो है प्रेम भरपूर बना रहेगा। ये याद रखिएगा, आपकी पत्रिका का 5th हाउस का लॉर्ड अगर आपके लाइफ पार्टनर के लगन में बैठा हो या लगन लॉर्ड के साथ बैठा हो, तो देखिए आपस में पुराने जन्म की कनेक्टिविटी बताता है और बहुत सुंदर प्रेम यहाँ पे बताता है। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं, जरा यहाँ पे विवेक और समझदारी से काम लीजिएगा कि जब 5th हाउस का लॉर्ड मैं आपको बता रहा हूं कि अगर 5th हाउस के आपकी पत्रिका का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर के लगन में बैठा हो या लगन के लॉर्ड के साथ जाके बैठ जाता हो, तो ये आपके प्रेम का पहले का संबंध है और आगे तक भी जाने वाला है सुंदर तरीके से, मतलब गुड मैच है एक। लेकिन यहाँ पे अवश्य कृपा करके बंधुजनों ये ध्यान दे लीजिएगा कि अब मान लीजिए कि आपका जो 5th हाउस का लॉर्ड है, मान लीजिए वो शुक्र है, और आपके लाइफ पार्टनर की पत्रिका में मान लीजिए कन्या लगन है और वो 1st हाउस में बैठा हुआ है, ऐसा शुक्र, तो आप अगर ये कहेंगे कि ये वाला जो प्रेम का संबंध है ये कैसा रहने वाला है पंडित जी या गुरु जी, तो ये बात अवश्य याद रखिएगा कि ये अवश्य आपका प्रेम पहले से था, आगे तक भी रहने वाला है, लेकिन उसमें उदासीनता रहेगी। देखिए उसमें कई प्रकार के चेंजेस रहेंगे ही रहेंगे, और वो चेंजेस जो हैं वो बेटर के लिए या खराबी के लिए दोनों हो सकते हैं। तो 5th हाउस के लॉर्ड का आपकी लाइफ पार्टनर के लगन में बैठना या लगन के लॉर्ड के साथ बैठना अच्छा संबंध बताता है, लेकिन उनकी क्या पोजीशन आपस में बन के आ रही है ये भी देख लेना देखिए ज़रूरी हो जाता है कि वो अच्छे से बैठे हैं या आपस में कोई शत्रु हैं, तब आप समझ सकते हैं कि ये प्रेम चुकाने का समय आ रहा है। मालूम पड़ा, हो सकता है आपने बहुत प्रेम किया हो उनसे और अब आप उनसे किसी प्रकार की वैमनस्यता रखने वाले हों, या उनके साथ ऐसा हो सकता है। अब एक और पॉइंट देखिए, वो इम्पॉर्टेंट है, जो हम लोगों को बताता है कि कैसे हम लोग पहले से एक दूसरे से मिले हुए हैं। अगर आपकी पत्रिका का 9th हाउस का लॉर्ड, 9th हाउस का जो स्वामी होता है, जो ग्रह होता है, वो अगर आपके लाइफ पार्टनर की पत्रिका के लगन में बैठा हुआ है या लगन के लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है, तब 100% पहले का कॉम्बिनेशन या पहले के लाइफ पार्टनर या किसी जन्म में अवश्य आपस में जो है वो रिश्ता रहा है, जो अब की बार फिर बना है। और ये आप कई चीज़ों से आपको स्वाभाविक रूप से कहीं पता भी चलता है, इन चीज़ों का जो आप लोग शेयर करते हैं आपस में। 9th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका का अगर आपके लाइफ पार्टनर के लगन के घर में बैठा हुआ है या मान लीजिए कि लगन के स्वामी के साथ बैठा हुआ है, तो ये बात मान के रखिए कि आप लोग पहले से ही एक दूसरे के साथ अटैच हैं। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। मैं आपको लास्ट के 2 पॉइंट्स बताने से पहले फिर से एक बार बात रिपीट कर दे रहा हूँ कि अगर आपकी पत्रिका में जहाँ पे मंगल बैठा हुआ है और आपकी लाइफ पार्टनर की पत्रिका में वहाँ पे वीनस बैठा हुआ है, उत्तम चीज़ है। आपकी पत्रिका में जहाँ पे वीनस बैठा हुआ है, आपके लाइफ पार्टनर की पत्रिका में वहाँ पे मंगल बैठा हुआ है,
वीनस और मंगल एक दूसरे से पंचम और नवम की पोजीशन में हैं, अगर आपके और आपके लाइफ पार्टनर की पत्रिका में उत्तम स्थिति है, आप लोग पहले से ही डेस्टाइन्ड थे कि आप लोगों को मिलना है और प्रेम रहेगा। यही बात राहु के साथ भी है। अगर पत्रिका में शुक्र और राहु एक दूसरे से पंचम और नवम पोजीशन में बैठे हुए हैं आपके और आपकी लाइफ पार्टनर की पत्रिका में, तब भी देखिए यही स्थिति बन के आती है। कहने का मतलब है कि जहां आपकी पत्रिका में शुक्र बैठा हुआ है, वहां आपकी लाइफ पार्टनर की पत्रिका में राहु महाराज बैठे हों या उससे पंचम में या नवम स्थान में बैठे हों, तब भी देखिए आप लोग प्री डिस्टाइन थे कि आप लोगों को पहले से ही मिलना था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आपकी पत्रिका का जो लगन का लॉर्ड है, अगर आपके लाइफ पार्टनर की पत्रिका के लगन में बैठा हुआ है या लगन के लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है, तब भी आप लोगों के साथ पुराना संबंध है, ये याद रखिए। अगर आपके लाइफ पार्टनर की पत्रिका का नवमाशा का लगन आपका लगन बनता है, तब भी आप ये जान लीजिए कि आप लोगों के बीच में आपस में संबंध है। आपकी पत्रिका का 5th हाउस का लॉर्ड जो भी हो, वो अगर आपके लाइफ पार्टनर की पत्रिका में लगन में बैठा हो या लगन के लॉर्ड के साथ बैठा हो, आपस में प्रेम अच्छा रहता है। यहाँ मैंने आपसे ये अवश्य कहा है कि देख लीजिए कौन सी राशि में बैठा हुआ है या किस पोजीशन में एक दूसरे के साथ वो बैठे हैं, वो मित्र हैं, तब तो बहुत उत्तम है, फिर कहना ही क्या। और अगर आपस में देखिए किसी प्रकार से वो लोग सही स्थिति में नहीं बैठे हैं, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, वो अवश्य बताता है कि किसी प्रकार का ये प्रॉब्लम्स या फेस करने का आपस में ये संबंध हो सकता है। अब लास्ट में जो मैंने आपको पॉइंट बताया कि आपकी पत्रिका का 9th हाउस का लॉर्ड अगर आपके लाइफ पार्टनर की पत्रिका का 1st हाउस में बैठा हुआ है या 1st हाउस के लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है, इसका मतलब भी यह है कि पूर्व जन्म में भी आप लोग साथ में मिल चुके हैं और अब की बार फिर साथ में आए हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पे देखिए गड़बड़ हो सकती है, अगर आपकी पत्रिका में, ये पुरुषों के लिए है, वो ध्यान दें इस चीज को, अगर पुरुषों की पत्रिका में मेल जो जातक हैं उनकी पत्रिका में मंगल जिस राशि में बैठा हुआ है, जिस भी राशि में बैठा हुआ, मान लीजिए मंगल महाराज बैठे हुए हैं कर्क राशि में, और आपके लाइफ पार्टनर की पत्रिका में या जो आप संबंध ढूंढ रहे हैं उनकी पत्रिका में राहु महाराज कर्क राशि में अगर बैठे हों या उससे पंचम या नवम में बैठे हों, तब ये मान के चलिए कि ये रिश्ता अच्छा नहीं बैठने वाला है। किसी ना किसी प्रकार से कोई लड़ाई झगड़ा, कोई एग्रेशन, कोई प्रॉब्लम, किसी प्रकार के सेपरेशंस अवश्य हो सकते हैं। ध्यान दे लीजिएगा कि अगर लड़कों की, पुरुषों की मेल जो नेटिविटी है उनकी पत्रिका में मंगल महाराज जिस राशि में भी बैठे होंगे और उनके लाइफ पार्टनर मतलब उनकी जो स्त्री हैं या स्त्रियों की पत्रिका में अगर उस स्थान पे राहु बैठा होगा, जैसे मैंने उदाहरण दिया कर्क राशि में अगर किसी पुरुष के मंगल महाराज बैठे हुए हैं और उसी राशि में कर्क राशि में अगर राहु महाराज बैठे होंगे, तो देखिए ये बहुत प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। या अगर मंगल जहां पे बैठा हुआ है जैसे कर्क राशि में और उससे पंचम या नवम में भी अगर राहु महाराज बैठे होंगे, तब भी ये प्रॉब्लम दे सकता है। ये सोच लीजिए प्रीवियस ही किसी संबंध की वजह से, ये भी बात देखिए बिल्कुल पक्का और तय होती है, इसको आप जांच भी लीजिएगा। तो अगर मंगल किसी की पत्रिका में, पुरुषों की पत्रिका में कर्क राशि में बैठे हैं, तो राहु कहाँ नहीं बैठे होने चाहिए, जो लाइफ पार्टनर है या जो स्त्रियां हैं उनकी पत्रिका में कर्क राशि में नहीं बैठे होने चाहिए, वृश्चिक राशि में नहीं बैठे होने चाहिए और मीन राशि में नहीं बैठे होने चाहिए राहु महाराज। अदरवाइज ये जो आपस का रिश्ता है वो खराब हो सकता है या प्रॉब्लम्स रह सकती हैं कई प्रकार की। अब स्त्रियों के लिए इंपॉर्टेंट है, उनकी पत्रिका में जहां पे भी शुक्र महाराज बैठे हों, जैसे मान लीजिए किसी स्त्री की पत्रिका में शुक्र महाराज बैठे हुए हैं मेष राशि में और उसी राशि में पुरुषों की पत्रिका में या उनके लाइफ पार्टनर की पत्रिका में या जो वो पत्रिका देख रहे हैं विवाह के लिए, उस ही राशि में केतु नहीं बैठा होना चाहिए पुरुषों की पत्रिका में। फिर उस जगह पे फिर से सुन लीजिए,
स्त्रियों की पत्रिका में जिस राशि में शुक्र महाराज बैठे हुए हैं, किसी राशि में भी बैठे हैं, मान लीजिए कर्क में बैठे हैं, मेष में बैठे हैं, वृष में बैठे हैं, टॉरस साइन में बैठे हुए हैं। अब अगर पुरुष की पत्रिका में या उनके लाइफ पार्टनर की पत्रिका में टॉरस साइन में अगर वृष राशि में केतु महाराज बैठे होंगे, तब भी ये मान के चलिए कि ये पुराने समय से ही एक तरीके का अलगाव दिखाता हुआ या किसी प्रकार का ऋण वापस लेता हुआ या किसी प्रकार का आप समझ लीजिए बंधनों को तोड़ने वाला रिश्ता साबित ये हो सकता है। आपस में प्रेम नहीं होगा, आपस में दूरियां हो जाएंगी, किसी ना किसी प्रकार से आपस में इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, या महिला को उस प्रकार से प्रेम नहीं प्राप्त होगा, यूं आप कह सकते हैं। तो अवश्य याद रखिए, शुक्र अगर किसी स्त्री की पत्रिका में जिस राशि में बैठा हुआ है, उस राशि में पुरुष की पत्रिका में केतु नहीं बैठा होना चाहिए और वहां से त्रिकोण स्थान में भी नहीं बैठा होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि टॉरस साइन में मान लीजिए कि अगर स्त्री की पत्रिका में शुक्र महाराज बैठे हुए हैं, तो टॉरस साइन में पुरुष की पत्रिका में केतु नहीं बैठा होना चाहिए। दूसरा, कन्या राशि में नहीं बैठा होना चाहिए और कैप्रिकॉन या मकर राशि में नहीं बैठा होना चाहिए। वहां से त्रिकोण की राशियों में भी देखिए ये खराब फल दे सकता है, इस बात को अवश्य ध्यान रखिएगा। तो ये पुराने समय से आपस में एक दूसरे से वैर विरोध या बदला लेने की प्रवृत्ति भी देखिए शो कर सकता है पहले जन्म के हिसाब से। तो ये वाले पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हैं, इनको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से दोबारा सुन लीजिएगा। अगर ये आपकी पत्रिका में मैच हो के इस तरीके से करते हैं तो भी आप यकीन मानिए कि आप लोगों का जुड़ाव पहले से देखिए शो होता है, और नहीं तो देखिए आप लोग ये समझ लीजिए कि बाकी जो एस्पेक्ट्स होते हैं पत्रिका के फिर वो काम करने लग जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मंगल, आपकी पत्रिका का मंगल और स्त्री की पत्रिका का जो शुक्र है वो एक दूसरे से पंचम और नवम पोजीशन में बैठे हों, ये तो उत्तम स्थिति है। अब आप मान लीजिए कि जैसे मैंने आपको ये भी बताया कि आपकी पत्रिका में जहां मंगल महाराज बैठे हैं जैसे मेष राशि में, और अगर आपके लाइफ पार्टनर की पत्रिका में मान लीजिए शुक्र महाराज बैठे हुए हैं अष्टम में, एक दूसरे से षडाष्टक योग बना रहे हैं। आपकी पत्रिका में मंगल मेष में है, उनकी पत्रिका में शुक्र जो है वो वृश्चिक राशि में है, तो मंगल और शुक्र के आपस में क्या पोजीशन हो गई? षडाष्टक, लड़ाई झगड़े की, वैर विरोध की, ट्रांसफॉर्मेशन की, बदलाव की, तो आपस में ये दोनों की स्थितियां शो करता है। तो ये अवश्य ध्यान रखिएगा, ये बैड कॉम्बिनेशंस होती हैं। इस तरफ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये अवश्य याद रखिएगा, ये विपरीत परिस्थितियां हैं जो आपको विपरीत आगे से जो है उसके एक्शंस देखिए प्रोड्यूस होते हैं और बाद में कष्ट, सेपरेशंस, प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा, इन्फॉर्मेटिव लगेगा। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित कमेंट सेक्शन में नीचे अवश्य मुझसे पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।